मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पाठ तृतीय इतिहास विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने पूर्ववर्ती जो वीडियो थे, क्लासें हुई थी हमारी, उसमें जो हमारा जो सिलेबस था वह हमने पूर्ण करवा दिया गया था। इन वीडियो के अंतर्गत हम उस सिलेबस को पुनः रिवीजन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। बीए पाठ तृतीय के इतिहास विषय में जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे उसमें पूर्ववर्ती वीडियो में हमने देखा है कि प्लासी के युद्ध से जो ब्रिटिश अंग्रेज़ जो आधिपत्य था वह स्थापित होने लग गया था। सहायक संधियों के माध्यम से हो, चाहे वह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हो, हर प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य है यहाँ पर स्थापित कर लिया था। और जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लग गया था तो ये जो असंतोष है यह 1857 की क्रांति के रूप में विस्फोटित होता है। इस असंतोष में एक बारगी तो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ हैं वे उड़ ही जाएंगे, लेकिन देसी राजाओं का सहयोग, अंग्रेज़ों के जो अत्याधुनिक हथियार थे उनके बल पर अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया और यहाँ पर पुनः अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया। राजाओं को अपने सहयोग में लेने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें कुछ रियायत भी दी, उन्हें गोद लेने का अधिकार है पुनः दे दिया जाता है। और राजा लोग हैं वो अंग्रेज़ों की इसी उदारता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और अंग्रेज़ों के और देशभक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से एक तरह से भारत के ऊपर ब्रिटिश जो आधिपत्य था, ब्रिटिश ताज का जो आधिपत्य था वह यहाँ से स्टार्ट हो गया और देसी राजाओं ने उस ताज को पूर्ण रूप से सहयोग करने का वादा किया। धीरे धीरे यह साम्राज्य भी आगे बढ़ता गया और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो स्वाधीनता संग्राम है, यद्यपि वह पूर्व से ही चला आ रहा था, लेकिन एक नियोजन के साथ, एक संगठन के साथ, एक सिद्धांतों के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वहाँ से यह संगठित रूप से प्रारंभ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी A.O. होम, एलन ऑक्टेवियन होम के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। इस संस्था के द्वारा प्रारंभ में संवैधानिक साधनों के माध्यम से, प्रस्ताव पत्रों के माध्यम से, शिष्ट मंडलों के माध्यम से अपनी बातें हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने रखी जाती हैं। इस समय जो आज़ादी का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था यह एक शुरुआती चरण था और इस शुरुआती चरण में जो हमारे राष्ट्रीय नायक थे उन राष्ट्रीय नायकों के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी कि शुरुआत में हमें अंग्रेज़ों के साथ में शत्रुता मोल नहीं लेनी है, हमें संवैधानिक साधनों के माध्यम से जन जागृति को आगे बढ़ाना है। प्रस्ताव पत्रों के माध्यम से वो अपनी मांगें रखते रहे, लेकिन 1905 तक आते आते जब उनके प्रस्ताव पत्रों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गौर नहीं किया गया, उनके प्रस्ताव पत्रों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाने लग गया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही उदारपंथी जो ग्रुप था उसके विरुद्ध उग्रपंथी ग्रुप तैयार हो गए। लाल बाल पाल के नेतृत्व में इस उग्रपंथी ग्रुप के द्वारा यह नीति अपनाई गई कि हम अपने जो प्रस्ताव अंग्रेज़ों को देते हैं इसके पीछे जब वो अंग्रेज़ हमारे प्रस्तावों के ऊपर विचार नहीं करते हैं तो उन्होंने यह परिणाम निकाला कि इसके पीछे जनता का जो दबाव है वो नहीं होता है। तो उन्होंने यहाँ से अपनी एक अलग रणनीति अपनाने का प्रयास करने शुरू कर दिया। धरने, प्रदर्शन, बायकाट, इस प्रकार की नीति है इस उग्रपंथी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर अपनाई जाने लगी।
लेकिन जो उदारपंथी ग्रुप था उसके द्वारा इस नीति को स्वीकार नहीं किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें फूट पड़ जाती है। लेकिन यह फूट है आगे चल कर के पुनः ये जो दोनों ग्रुप हैं वो एक हो जाते हैं। लेकिन 1915-16 का जो समय था, उस 1915-16 के समय में भारतीय राजनीतिक प्रवेश में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध, भारतीयों के साथ में जो अपनाए जा रहे थे भेदभाव, उसके विरुद्ध आंदोलन करके हिंदुस्तान में आ रहा था। और 1916 में जब वो यहाँ पर पहुँचता है, हम देखते हैं 1915-16 में, तो उनके द्वारा प्रारंभ में भारतीय राजनीति का जो प्रवेश है उसको देखने का कार्य किया जाता है। जब उसने भारतीय राजनीतिक वातावरण को देखा, समझा, परखा, गोखले ने उसको जो सलाह दी थी उसको उसने पालन किया और 1917 में उस व्यक्ति के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। और वह व्यक्ति था महात्मा गांधी। और किसान आंदोलन के तौर पे वह अपने यहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसने चंपारण सत्याग्रह कर दिया। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद का मिल मजदूर जो आंदोलन था वो एक के बाद एक किए गए। और 1919 में भारतीय राजनीति में एक ऐसी घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे महात्मा गांधी जो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे वो असहयोगी बनने लग जाते हैं। और उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रारंभ किया गया कि ब्रिटिश सरकार एक अत्याचारी सरकार है, शैतानी सरकार है, उसे किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दिया जाए। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा आंदोलन था। इसे हम कह सकते हैं जन आंदोलन था ये, जिसमें भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, सभी जगह पर जनता में जागृति उत्पन्न करने में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो नेतृत्व आंदोलन चला रहा था, जो शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था, इस आंदोलन ने उसे ग्रामीण पृष्ठभूमि तक भी पहुंचा दिया। जन जन तक राष्ट्रीय आंदोलन की जो लहर है वह असहयोग आंदोलन के द्वारा फैला दी जाती है। और ये जो कार्य है, इस कार्य में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान है वो हमें दिखाई देता है।